हेलो दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी ऑफिशियल में। जिससे कि हम लोग 2 के सी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक हम लोग प्रश्न को हल कर चुके थे। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उसमें से एक संख्या का दूसरी संख्या से 7/3 गुनी है हो तो संख्या निकालें। ठीक, प्रश्न करा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न दो संख्या का अंतर कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि प्रश्न नंबर 5 के पहला बना है। माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। मान लिए, इतना तो मानना पड़ेगा। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। तब चलेंगे प्रश्न चलें। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y मान लिए। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। यानी कि x योगफल के मतलब होता है जोड़। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है? 50 है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दो चर में बना रहे हैं, ठीक ना। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से फिर क्या कर रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या निकालें। 7/3 गुनी है मतलब एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है। तो x बराबर होगा यहाँ पर x बराबर 7/3। पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, कितनी गुनी है? पहली संख्या से दूसरी संख्या है जो 7/3 गुनी है। तो x बराबर, अब यहाँ पर देखो y अंश में गुना होगा तो 7y/3। ये पटी 3 कोची में है? गुना में है। 3 पट जाएगा तो होगा गुना में है, तो जाएगा होगा पटी भागा में है, जाएगा तो होगा गुना में। तो 3x बराबर 7y। 3x ये पट्टी 7 प्लस में है तो होगा माइनस में 7y। ये पट्टी कुछ नहीं तो 0 बचा, ठीक है। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर दो चर में 5 विधि से हल होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे, इसलिए विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या होता है? समीकरण 1 और समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देख लें। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 50। समीकरण 2 कितना है? x यानी कि 3x माइनस 7y बराबर 0। समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 2, अब समीकरण 1 2 में दोनों में कोई एक चर को समान करेंगे। ये हो गया x हो गया, चर हो गया, ये हो गया y चर। यानी कि इनसे दो चर है, दो चर वाले रखिए समीकरण युग्म। देखो दो चर युग्म मतलब जोड़ा होता है, बताए हैं क्लास में, अगला क्लास में हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण 1 में 3 से हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करके और समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने पर सबसे आसान होता है विलोपन विधि, ठीक ना। तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y होगा बराबर 3 से 50 में गुना करेंगे तो यानी कि 35 यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर समीकरण 2 के जो के त्यों लिखना है ना, लिख दिए माइनस 7y बराबर 0। अब कुछ ही करने पर घटाने पर, तो घटाने पर यह होता है कि प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस रहेगा तो होगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस और प्लस माइनस, यहाँ होगा माइनस। ठीक, तो यहाँ देखो 3 कितना होगा? 3 में से 3 गया तो ख़त्म हो गई। यहाँ पर देखो 7 यानी कि 7 3 10 होगा। कितना हुआ? 10y है ना, जो ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस में पूरा हो गया, यही प्लस में तो 10 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 150। अब देखो यहाँ पर y के 10 गुणांक है तो बराबर के इस आ जाता है तो होता है कोटि में भागा में होता है। तो यहाँ हो गया 150/10। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कि कितना आया? 15। y का मान आ गया 15। अब लिखेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे ओ इसलिए
y का मान समीकरण, यहाँ पर देखो y का मान कितना आया 15। तब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए y का मान समीकरण देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 चाहे 2 कोई में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 1 आसान है, 2 भी में रखेगा तो उतना आएगा और 1 में उतना आएगा, लेकिन 1 क्या है, आसान है, x + y है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना, तो x + y = 50। तो x प्लस y का मान कितना आया था, y का मान 50 आया था, 15 आया था, यहाँ 15 रख देंगे, ठीक, बराबर 50। ठीक, यहाँ देखो x ये पट्टी 15 प्लस में जाएगा तो कुछ में होगा, माइनस में होगा, तो 50 - 15 और 50 में से 15 गया था, बचेगा कितना, 50 में से 15 गया तो बचेगा 35, यानी कि हो गया x का मान आ गया, ये हो गया y का मान, यही दिया आंसर। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो यहाँ पर x का मान आ गया 15, y का मान आ गया, बना लिए, देख लीजिए, उतार लीजिए। पाँचवा का पहला बन गया, अब पाँचवा के दूसरा आते हैं। पाँचवा के दूसरा प्रश्न, पाँचवा के पहला बना, दूसरा का रहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है। योगफल 6 है तो संख्या निकालें। संख्या निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन ये है ना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें भी करेंगे, लिखेंगे पाँचवा के पहले क्वेश्चन कितना है, दूसरा, पहले मानेंगे, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब चलेंगे प्रश्न से, कहाँ चलेंगे, अब प्रश्न से चल रहे हैं। देखो तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि दोनों, कर रहा है यहाँ पर प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है। ओहो, यहाँ पे देखो संख्याओं का अंतर, अंतर के मतलब घटाव होता है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। तो पहली संख्या x था और दूसरी संख्या क्या था, y था, और दोनों का अंतर यानी घटा दिए, कितना था, दो संख्याओं का अंतर 4 है। ये हो गया समीकरण 1। अब फिर चलेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः क्या कह रहा है, पुनः फिर पढ़ेंगे, ठीक ना, पुनः प्रश्न से, तो प्रश्न से फिर कर रहा है कि और योगफल 6 है, योगफल मतलब जोड़ है ना, योगफल कितना है, 6 है, योगफल है जो 6 है, यहाँ पर 6 लिख दें, क्वेश्चन सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड कोई भी विधि से हल कर दो, है ना। यहाँ पर चलेंगे विलोपन में, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को देख लो कि दोनों में चर का मान x y दोनों में कोई गुणांक नहीं है, तो माइनस ही प्लस, तो ऐसा देखो समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर, कुछ करने पर, जोड़ने पर, है ना, दम आसान से समझो, तो x - y = 4 और x + y = 6। अब देखो जोड़ने पर, तो x कितना होगा, 2x, अब प्लस में से माइनस गया तो कठिन गया, तो यहाँ कितना है, कुछ न बचा, तो 0 बचा। यहाँ पर 6 4 कितना होगा, 10, x बराबर होगा 10, ई पट्टी 2 गुना में जाए तो कुछ में होगा, भागा में, 2 बचे 10, x का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, अब x का मान 5 आया तो लिखेंगे x, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान आया 5, समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 है x - y = 4, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 x - y = 4, x का मान कितना आया 5, तो यहाँ पे x की जगह पर 5 बैठा दिए, है ना, तो 5 - y = 4, ई पट्टी 5 प्लस में है तो इस साइड से जाए तो होगा माइनस में, प्लस में जाए तो होगा
माइनस में, तो 4 माइनस 5। अब देखो ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो घटाएंगे तो 4 में से 5 तो जाएगा है ना, तो उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने के लिए माइनस बैठाएंगे, तो 5 में से 4 गया था 1 बचेगा। अब देखो माइनस माइनस कट गया, y का मान 1, y का मान 1 आया और x का मान 5, यही देगा आंसर। पहली संख्या था, हम लोग क्या माने थे, पहली माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो x का मान आया यहाँ पर कितना, x का मान आया 4 और y का मान आया, x का मान आया 5 और y का मान आया 1। पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 1 है, ठीक ना। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के दूसरा तक सोल्व कर चुके हैं। अब तीसरा है, तीसरा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उसका योगफल 16 है, तो संख्या निकालें, है ना। तो एक संख्या दूसरी संख्या के एकदम सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि 2 में वैसे ही। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 5 के तीसरा है ना, तो एक संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर सब संख्या मानेंगे, तब माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखो प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखो संख्या कौन कौन है, तो एगो x एगो y है, तो x और y। एक संख्या है जो दूसरी संख्या के गुनी है, 3 गुनी, 3 गुना कर दिए, तो x बराबर 3y, यानी कि x ई पटी 3y प्लस में आता है तो होगा माइनस में, बराबर की साइड आता है तो होवे करता है, बराबर यहाँ पर हुआ कुछ न तो 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से, पुनः चलेंगे प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या करा, फिर क्या करा, फिर कर रहा है कि यहाँ पर एवं उनका योगफल 16 है, योगफल कितना है 16, योगफल मतलब जोड़, हाँ ये ना कर रहा है, यहाँ पे देखो योगफल कितना है 16 है, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 16। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड को देख लो, इसको विलोपन विधि से हल कर दो, 5 में से कोई विधि पर इसको हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे आसान विलोपन विधि है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 में देखें कि कौन ऐसा है जो चर का मान सेम है, इसमें 3 गुना किसमें नहीं है, इसमें देखो सेम है, तो यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 है कितना, x माइनस 3y बराबर 0, तो x माइनस 3y बराबर 0, तो यहाँ कितना होगा x प्लस y बराबर 16, यही ना 2, कुछ ही करने पर घटाने पर, तो घटाएंगे तो प्लस प्लस होगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ तो प्लस माइनस होगा, यहाँ देखो कट गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया प्लस में माइनस में हो गया, तो यहाँ पे एक गुणांक है, तो 3 में 1 4 होगा, माइनस 4y, यहाँ पर होगा माइनस 16, माइनस माइनस कट गया है ना, y बराबर 16, ई पटी 4 गुणांक में जाएगा तो होगा भागा में, 4 चौका 16, y का मान कितना आ गया 4। अब लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहेगा कि सर 2 में क्या कर, 2 में क्यों रखें, तो 2 में रखें क्योंकि 2 समीकरण है, देखो 2 समीकरण सबसे आसान है, इसलिए समीकरण 2 में रखें, 1 भी रख सकता है लेकिन 2 में रखें। तो y का मान, तो समीकरण क्या था, x प्लस y बराबर 16, ये कहाँ से लिखें, तो समीकरण 2 था, तो समीकरण 2 एक y का मान कितना आया था, y का मान देखो 4 आया था, तो 4 जहाँ y वहाँ क्या बैठा देंगे 4 बराबर 16, तो x बराबर 4 प्लस में है तो जाएगा हुआ तो होगा माइनस में, माइनस 4, तो x बराबर 16 में से 4 गया तो 12 बचेगा, x का मान 12, y का मान 4, यही दो आंसर हुआ। पहली संख्या क्या माने थे, देख लो, पहली संख्या x का मान आया कितना, x का मान आया 12 और y का मान, दूसरी संख्या y का मान 4, देखो
क्वेश्चन 3 यहाँ से उतार लो, 3 यहाँ से है ना। आप लोग के समझ में आ ही गया होगा, ठीक, साफ साफ क्लियर दिख ही रहा है। पहला वीडियो था मेरा कॉपी पर के, ऐसे तो बोर्ड पर बने हुए किए हैं, ठीक। 5वां का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और सौरभ स्टडी ऑफिशियल पर सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल नंबर है 82 92 44 38 76। पीडीएफ के लिए संपर्क करें, वो भी फ्री रहेगा पीडीएफ, ठीक। इस नंबर पर आप लोग संपर्क करें और सबसे पहले मेरा सब्सक्राइब बढ़ाइए, ठीक।